लेकिन सबसे पहले राहुल के भाषण और घमासान पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिन्होंने बयान दिया ऐसा कि लोकसभा में हंगामा हो गया। खुद को हिंदू कहने वाले नफरत फैला रहे हैं, 24 घंटे नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी का यह बड़ा बयान, जिसके बाद सदन के भीतर हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, ये कहते हुए कि ना डरने की शक्ति शिव से मिलती है, भगवान शिव हमारे लिए प्रेरणा है। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें रूल बुक दिखा दी और कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी बार बार भगवान शिव का जिक्र करते रहे अपने भाषण में, अपने बयान में उन्होंने भगवान शिव का जिक्र इस बात को लेकर किया कि उनसे हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि नहीं डरेंगे हम, ना डरने की शक्ति हमें भगवान शिव से मिलती है, शिव हमारे लिए प्रेरणा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर तुरंत आपत्ति भी जता दी। राहुल गांधी के बयान पर पीएम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का यह बयान, राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, निंदा करते हुए कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है, गंभीर मामला है। भी ना डरें, ये जो विचार है इस तस्वीर में है, जिसकी अनुमति आप प्रदान मुझे नहीं कर रहे हैं। एक इसमें सांप है जो गर्दन के पास शिव जी के है। इसका विचार ये है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ से न डरें। जिस शक्ति से भी अधिक कुछ बड़ी चीज़ है, सत्ता से बड़ी कोई चीज़ है, ये हमारे लिए सत्य है। आपके लिए सिर्फ सत्ता है, सिर्फ आप सत्ता में रहना चाहते हैं। हमारे लिए सच है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। और ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना तो राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बदले बदले से नजर आए। उन्होंने जिस तरीके से बयान में अपने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, पूरी सरकार सामने बैठी हुई थी, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे यहां पर रक्षा मंत्री हो, सब सुन रहे थे और राहुल गांधी एक के बाद एक निशाना साध रहे थे। इस पर बात करने के लिए नीरज पांडे आपके पास आते हैं। नीरज, क्योंकि आज सदन में जिस तरह से पहले तो यही लग रहा था कि पता नहीं चर्चा हो भी पाएगी, बातचीत हो भी पाएगी, कोई संवाद स्थापित होगा या नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका में सीधे तौर पर दिखाई दिए। कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे रहे। देखिए, चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ। चुनाव के बाद ये एक तरह से कहेंगे पहली ये डिबेट थी जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। एलओपी के नाते आज राहुल गांधी खड़े हुए थे। राहुल गांधी उन सभी मुद्दों को टच करने की कोशिश कर रहे थे जिन मुद्दों पर चुनाव में भाषणबाजी के दौरान बातें हुई। लेकिन एक बात यहाँ समझना सीरीन बहुत ज़रूरी है, ये भाषण का मंच नहीं है, बल्कि ये लोकसभा है। लोकसभा के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान के दायरे में ही रहकर बात करनी होगी। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद खड़े हुए और उन्होंने संविधान की याद दिलाते हुए कहा कि आप समस्त हिंदू समाज को आप हिंसक नहीं कह सकते। गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और उन्होंने बार बार ये बात कही कि आपको जो भी बात करना है वो संविधान के दायरे में रूल बुक के अनुसार कहना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी इसीलिए मांगा गया। अग्निवीर के मुद्दे पर जब उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और कहा कि 1 करोड़ नहीं मिलते हैं, तो उस समय भी अग्निवीर के मुद्दे पर राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने स्पष्टता के साथ रखी बात कि आप झूठ बोल रहे हैं। यानी कि जितनी बातें उन्होंने कही उन सभी बातों पर लगभग सरकार के मंत्री बार बार खड़े होकर उन्होंने अपनी बात रखी और विरोध किया कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो नियमता नहीं है, वो सत्य नहीं है, सत्य के परे है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनके सभी बयान का सत्यापन होना चाहिए और सत्यापन के बाद ही इसको रखना चाहिए रिकॉर्ड में। तो बहुत सारी बातें मुझे जो समझ में आ रही है कि जो उन्होंने कही है वो कई चीज़ें ऐसी है जो सरकार ने अपोज किया है और कहा है कि सत्य से
परे है, तो शायद बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए या उनको सत्यापन के लिए भेजा जा सकता है। अब देखना ये होता है कि स्पीकर इस पर क्या निर्णय लेते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि बार बार स्पीकर रूल बुक सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि राहुल गांधी अपनी बात कहते चले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।